नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ आपका दोस्त माही सर। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम पैसिव वॉइस का क्लास सेकंड पढ़ने वाले हैं और पैसिव वॉइस को जहां हमने पहले पॉजिटिव और यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था और उसका कंसेप्ट क्लियर किया था। आज इस सेशन में इस क्लास के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं हिंदी में, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सीखने से पहले, इस क्लास को आप शुरू करने से पहले, अभी तक आपने अगर मेरी उस क्लास को, इससे पहले वाले जो पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास थी, उसको अगर नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज़ आप उसको देखिए, फिर आपका बेस बन जाएगा। फिर आप पैसिव वॉइस की ये सेकेंड क्लास देखिए ताकि आपको पैसिव वॉइस करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से सिखा रहा हूँ दोस्तों, किस टाइप से कंपटीशन एग्जाम में सवाल आता है और किस टाइप से हमको करना होता है। लेकिन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को करने से पहले दोस्तों ये पता होना चाहिए कि मेन उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, पूरा थ्योरी क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम इस सेशन में इस पैसिव वॉइस के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस खुद होता क्या है। ऐसे सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। आपके प्रश्नवाचक वाक्यों के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये देखो कि वो चीज़, जो आपका टॉपिक है, वो चीज़ है क्या। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अब दो कौन कौन से वो देखिएगा। पहला गाइज है आपका यस या नो टाइप और दूसरा है WH वर्ड टाइप, यानी कि इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब से होती है। यानी कि इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो और पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो आपका सेंटेंस यस या नो टाइप का कहलाता है। क्योंकि उसका जो आंसर आएगा, उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो यस या नो में आएगा। अब यस या नो में कैसे, जैसे मैं कह दूं क्या आप शादीशुदा हो, अब आप क्या जवाब दोगे, हाँ या ना। क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, अब हाँ या ना उसमें आप जवाब देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है और बाद में क्वेश्चन मार्क है तो आपका वो टाइप होगा, वो आपका यस या नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और दूसरा टाइप है WH वर्ड टाइप, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिनकी शुरुआत में WH वर्ड हो और पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि WH वर्ड है कौन कौन से, वो भी आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड शुरुआत में होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क अगर आपको दिखता है तो आपका WH वर्ड टाइप है। क्यों है? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो एक सेंटेंस में आएगा दोस्तों, उसका आंसर येस या नो में नहीं आएगा, इसलिए उसको WH वर्ड टाइप का ही माना जाता है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग WH वर्ड टाइप से ही होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस अगर हमारे आ जाते हैं तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं, उस पैसिव को बनाने का हम सीखने का एफर्ट करते हैं। कम ऑन, देखिएगा टाइप फर्स्ट, यानी कि यस या नो टाइप का पैसिव कैसे बनता है, इसको सीखने से पहले हम उसकी स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि सवाल आएगा कैसे। तो टाइप फर्स्ट का पैसिव, सबसे पहले बता देता हूँ आपको, जो एक्टिव वॉइस दिया होगा बॉस, उस एक्टिव वॉइस में सबसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब होगा और लास्ट में क्वेश्चन वर्ब होगा। उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस का हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर मॉडल के कैन, कुड, मे, माइट, ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस के वापस हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। फिर आपको सिर्फ जगह चेंज करनी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। आपको ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, बाकी सभी अपनी जगह पे आएंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को यहाँ आगे लाओगे, अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे मेन वर्ब ले आओ, फिर जैसे ही सब्जेक्ट को आप यहाँ लाते हो तो बाई प्लस लेकर के फिर सब्जेक्ट लेको, फिर वापस क्वेश्चन मार्क आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा डज राम टीच इंग्लिश, क्या राम इंग्लिश पढ़ाता है।
तो यहाँ देखिएगा डज मुझे मिला, और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल है तो इसको पैसिव बनाने के लिए इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस राम की जगह पे इस इंग्लिश को लाते हैं। ये इंग्लिश को मैं पहले ले आया राम की जगह पे। फिर मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाने के लिए इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म लिखना होगा। अब यहाँ क्या है, इज लिख दिया मैंने। यहाँ भी शुरुआत में हेल्प वर्ब, तो यहाँ भी शुरुआत में हेल्प वर्ब आएगी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। जैसे ही राम को मैं यहाँ लाऊंगा तो बाई प्लस थर्ड फॉर्म की बाई राम हो गया। क्वेश्चन मार्क का वापस क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, डज राम टीच इंग्लिश का पैसिव क्या बना, इज इंग्लिश टॉट बाई राम। बिल्कुल समझ में आया आपको। दोस्तों आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इसी प्रकार से मेरे हर सेशन को आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों आगे हम देखते हैं टाइप सेकंड को किस प्रकार से हमें करना है। इसी का एक एग्जांपल और देखिए हेल्पिंग टाइप फर्स्ट का। वर दे ईटिंग राइस, शुरुआत में हेल्प वर्ब है, पीछे क्वेश्चन मार्क है बॉस। ये भी आपका टाइप फर्स्ट है, यानी कि येस या नो टाइप का है। तो आपको टेंस का पता करना पड़ा। टेंस इसमें होगा पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ कि राइस को दे की जगह है तो राइस का राइस। अब राइस अनकाउंटेबल है तो यहाँ क्या आएगा, वॉज। फिर जब आईएनजी होता है इसमें बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का इटन लिख दिया, और दे जैसे ही आया तो बाई देम हो गया। कुछ जगह पे बाई देम बाई अस लिखा नहीं जाता है, वो किस जगह पे लिखा नहीं जाता जैसे ही मैं आप उनका नंबर आएगा तो मैं कंसेप्ट के साथ उनको भी आपको समझाऊंगा। दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत आप करते रहिए दोस्तों, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। दोस्तों टाइप सेकंड के पैसिव्स कैसे बनेंगे, तो इसका सेम कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी WH वर्ड शुरुआत में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। अगर ये सीक्वेंस दी होगी तो जब आप पैसिव बनाते हो WH वर्ड का WH वर्ड आता है, फिर हेल्प वर्ब की जगह हेल्प वर्ब, टेंस का सेम, लेकिन आपको जगह चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। बाकी मैंने किसी की भी इसमें जगह चेंज नहीं की है। पैसिव्स बनाने समय सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो जाता है। दोस्तों WH वर्ड का WH वर्ड आता है, लेकिन शर्त यह है, इसकी एक कंडीशन ये है कि अगर हु लिखा होता है तो हु का बाई हुम हो जाता है, या हु का हु भी आप लिख सकते हैं। कैसे उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट बाद आपको सब पता चल जाएगा। फिर होम का क्या होता है, हु। अगर यहाँ पे होम है तो होम का हु, और हु है तो हु का हु भी रख सकते हैं, और बाई होम भी कर सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई दूसरा आता है, वॉट का वॉट आएगा, वाई का वाई आएगा, वेयर का वेयर आएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे हमारा एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, यहाँ में लिखा हु एट फूड, यहाँ WH वर्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया सेकंड टाइप का। तो WH वर्ड का मैंने कहा WH वर्ड आएगा, तो हु का मैंने कर दिया बाई होम। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और फूड, और एट है आपकी मेन वर्ब। इसमें टेंस हो गया पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में जब होता है तो पैसिव बनाते समय वॉच वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। और फूड को जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसके साथ हेल्प में रहेगी वाज, तो बाई होम वाज फूड। फिर एट की थर्ड फॉर्म होती है इटन, इटन और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन। यहाँ सब्जेक्ट था तो मैंने बाई प्लस कुछ लिखा नहीं। इसके बाद दोस्तों बात इसको अगर मैं हु को हु रखना चाहूँ तो देखिए मैंने हु को हु रखा, वाज इटन लिखा, फूड का फूड। ये बाई आगे ना लेकर के बाई को मैंने पीछे लिख दिया। जब बाई पीछे होता है तो आगे हु सही है, और आगे अगर बाई लिखा तो बाई होम आएगा, क्योंकि बाई एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। हु हुज होम, यानी कि हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, होम है गाइस। इसके बाद दोस्तों एग्जांपल और देखिए, वाई हैड दे पनिश्ड अ लिटिल बॉय, उन्होंने एक छोटे बच्चे को क्यों सजा दी थी। तो देखिए वाई का मैंने वाई लिखा, हेड का हेड लिखा, क्योंकि हेड का सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। फिर मैंने दे की जगह पे गाइस अ लिटिल बॉय उठा करके यहाँ लिखा। फिर जैसे ही हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव में हेड बीन थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ मैंने बीन पनिश लिखा। फिर दे का बाई दैम लिख दिया, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया। दोस्तों मुझे आशा है आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप डरिए मत, सिर्फ समझिए। इसके बाद आप नेक्स्ट
आपके लिए एग्जाम में सवाल कैसा आता है उसके लिए मजास्टिक एग्जाम्पल्स कुछ लेके आया हूँ, आप उसको देखिए और गौर कीजिए। आपका जो पेपर आता है उसमें ऑब्जेक्टिव आता है, सिर्फ RAS मेंस के अंदर दोस्तों जो पेपर होता है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लेकिन इसमें बाकी सभी एग्जाम में जहाँ इंग्लिश है दोस्तों तो मैक्सिमम 99% आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो पैसिव का सवाल देखिएगा, हु नोज मी, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन जानता है। इसका देखो मैंने कहा हु का बाई हुम होगा, या बाई हुम नहीं है तो हु है तो पीछे बाई आएगा। मैंने 2 कंडीशन बताई कि हु का हु भी हो सकता है और हु का बाई हुम भी हो सकता है। बात समझ आ गई, लेकिन शर्त यहाँ है, यहाँ देखिए आप क्या होता है आपके नियम के अकॉर्डिंग बाई हुम। अब इसमें वर्ब यहाँ पे यूज किए नो और KNOW जब पैसिव इसमें जाता है तो इसके साथ कभी भी बाई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, इसके साथ आता टू। तो यहाँ समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पे नो वाले वाक्य में जब हु है तो उस हु का बाई हुम ना होकर के होगा टू हुम। क्या होगा? टू हुम। तो मेरी बात समझ, तो इसमें सही होगा टू होम। फिर प्रेजेंट सिंपल है तो एम, फिर मी को मैंने शब्द बना था आई, फिर थर्ड फॉर्म नॉन, फिर इसमें टू और बाई दोनों लिखे हुए तो ये सीधे सीधे गलत हो गया। इसमें बाई लिखा हुआ है ये गलत, इसमें भी बाई तो ये भी गलत। अब इसमें होगा टू होम एम आई नॉन, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इस हु का टू होम कर दिया, इस मी को आई बनाया तो इसके साथ एम इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में प्रेजेंट के, तो टू होम एम आई नोन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। आगे अगला एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, आपके समझ में आ जाएगा और हो भी जाएगा। हैव यू अवार्डेड हिम विथ पेन, हैव यू अवार्डेड हिम विथ पेन। अब यहाँ पे देखिए हैव शुरुआत, इनकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है और पीछे क्वेश्चन मार्क है गाइज। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा वो देखिएगा। तो देखो यहाँ पे ये विथ पेन तो अलग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या आपका हिम और हिम का हो जाएगा ही। तो इसमें देखो इसमें हैज के बाद पेन लिखा हो, ये तो ऑप्शन सीधा गलत। इसमें यू लिखा हो ये भी गलत। अब दोनों ऑप्शन इसमें देखो हैज के बाद ही, इसमें भी हैज के बाद ही लिखा हुआ है। इसमें बीन थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म नहीं है, और जब तक वाक्य में थर्ड फॉर्म नहीं होती तब तक कोई पैसिव नहीं बनता। इसमें होगा बीन थर्ड फॉर्म। आप सबसे पहले जब सवाल को करते हैं गाइज तो ऑप्शन को कौन सा ऑप्शन गलत है और क्यों है उस रीजन के साथ उसको गलत कीजिए, फिर आपका सही आंसर मिल जाएगा। तो हैज ही बीन थर्ड फॉर्म विथ पेन बाय यू, यानी कि इसका सही आंसर क्या निकला दोस्तों, ये निकला सी, हैज ही बीन अवार्डेड विथ पेन बाय यू। कौन सा निकला? ये ऑप्शन एकदम सही है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर देखो सभी नियम हेल्पिंग से जगह पे है, सब्जेक्ट जगह पे है, बीन थर्ड फॉर्म भी है, विथ पेन अपनी जगह पे है, बाय यू जगह चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाना है, बाकी किसी का भी जगह चेंज करने का अधिकार नहीं है। वी हैव नो राइट टू चेंज द प्लेस ऑफ अदर थिंग्स। ओके, तो यू मस्ट फॉलो द रूल्स, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर्स, डोंट वरी। आप चीज़ों को समझिए और करने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों, एफर्ट कीजिए किसी भी चीज़ को पाने का। आपके साथ जो भी है, जैसा भी आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को बढ़ाए जाओ और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस किए जाओ दोस्तों। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इम्पॉसिबल सेज आई एम ऑल्सो पॉसिबल, देन यू डोंट वरी। समझ गए दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों के साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।